दोस्तों, एक तरफ मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षित किए गए फैसले का इंतजार कर रहा है और दूसरी तरफ मोदी सरकार ने वक्फ कानून 2025 का नोटिफिकेशन जारी करके हड़कंप मचा दिया है। 6 जून को उम्मीद नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है। खबर यह है कि 6 जून को उम्मीद नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कानून 2025 का नाम उम्मीद रखा गया है। करण रिजिजू जी का कहना है कि इससे उम्मीद की भावना जगेगी। आपको बता दें कि उम्मीद की फुल फॉर्म है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट सीएनसी एंड डेवलपमेंट, जिसे अब नोटिफिकेशन जारी करके लागू कर दिया गया है। 6 जून को पोर्टल लॉन्च होगा और इस पोर्टल पर हर हाल में वक्फ की जो जितनी भी संपत्ति है उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो वह संपत्ति विवादित हो जाएगी या सरकारी हो जाएगी। अब आप बीजेपी की चाल समझ सकते हैं। एक तरफ बीजेपी के वकील तुषार मेहता ने भरे कोर्ट रूम में कहा कि अगर अंतिम सुनवाई के बाद भी सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वक्फ कानून असंवैधानिक है तो उसे कैंसिल किया जा सकता है। और दूसरी तरफ सीजेआई गवाही ने आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक जो भी जैसी भी वक्फ की जमीन है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। चेंजिंग तो दूर है, अब पोर्टल लॉन्च हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी संपत्ति रजिस्ट्रेशन नहीं होती है तो उसे विवादित माना जाएगा और उस मामले को ट्रिब्यूनल में भेज दिया जाएगा। वक्फ की संपत्ति को रजिस्ट्रेशन कराने की जिम्मेदारी मुतवल्लियों की है। अब आप देख सकते हैं इस खबर में मोदी सरकार के नोटिफिकेशन से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इसी रजिस्ट्रेशन को लेकर विवाद चल रहा है। 2025 का जो कानून है उसका विरोध इसी बात को तो लेकर है कि जो संपत्ति 100, 200 या 400 साल पुरानी है और जिसके कागज नहीं है, अब जैसे जामा मस्जिद है उसके कागज नहीं है, उस पर सरकार का कब्जा हो जाएगा। और बताया जा रहा है कि ये जो संपत्ति है इसको रजिस्ट्रेशन कराने की जिम्मेदारी मुतवल्लियों की है। एक तरफ तो मुतवल्लियों को लेकर आदेश पारित किया गया है। अब देखिए कि क्या माहौल बनाया जा रहा है। बीजेपी सरकार को वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करने की कितनी जल्दी है। दूसरी तरफ उत्तराखंड में 150 साल पुरानी दरगाह पर बुलडोजर चला दिया। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है सरकार से। अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया है उम्मीद नाम से पोर्टल की अब इस पर रजिस्ट्रेशन कराओ। वहीं सीजेआई गवाही ने कहा कि अगर संविधान का उल्लंघन हो रहा है तो ठोस सबूत लाइए, जब ही हम हस्तक्षेप करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति को बहाल करने का आदेश दिया है। अब आप देखिए जिस तरीके से केंद्र ने पोर्टल को लॉन्च किया है, नोटिफिकेशन जारी किया है, यह खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन करता है। क्या मोदी सरकार नोटिफिकेशन जारी करके वक्फ पर दबाव बना रही है? अपनी राय कमेंट में दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।